हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आप देख रहे हैं मैकाट्रॉनिक सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे डायोड कि डायोड क्या है और ये कैसे काम करता है। ये वीडियो आज की मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि इन फ्यूचर विद इन 1-2 माह के बाद में मैंने आपको ईसीएम रिपेयर करना सिखाना है कि हम ईसीएम को कैसे रिपेयर करते हैं। तो इससे पहले कि हम ईसीएम रिपेयर करना सीखें, हम पहले उन सारे कंपोनेंट्स को हम सीखेंगे जो कि उस ईसीएम में यूज होते हैं। तो आज हमारा उन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट है, वो है डायोड। कि डायोड क्या होता है? तो डायोड क्या होता है? डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट अलाउज द करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। ये कि डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि क्या करता है, जो कि करंट को फ्लो करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है। सिंपल हमारे पास ये है, इस तरह का ओरिजिनली भी आपको ऐसे ही शो नजर आता है। यहाँ पर व्हाइट कलर का जो होता है वो लाइन लगी होती है और उसके 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉनिकली सिंबल जो उसकी होती है वो इस तरह की होती है और इसमें एक ही साइड को हमारा जो है वो हमारा फ्लो करता है इसका करंट। जिस साइड पे ये लाइन लगी होती है ये नेगेटिव साइड होती है और ये हमारी पॉजिटिव साइड होती है। सपोज करो हम अगर इसको हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसको मैं लेता हूं सबसे पहले। सपोज ये मेरे पास एक डायोड है, अगर ये मेरे पास ये एक बैटरी है, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल सेलेक्ट करें, हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि डायोड जो है जब हम ये फॉरवर्ड बायस में रखेंगे पॉजिटिव के साथ बैटरी का पॉजिटिव, ये डायोड का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव और डायोड का नेगेटिव करेंगे तो करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम इसको रिवर्स लगा दें, फर्स्ट करें हम ऐसे लगा देते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हम रिवर्स में लगा देते हैं। बैटरी का नेगेटिव, डायोड का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव, डायोड का नेगेटिव टर्मिनल मिक्स करेंगे तो इसमें से हमारी करंट फ्लो नहीं होगी, ये करंट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ये डायोड जो है ये हमारा एक ही डायरेक्शन में सिर्फ करंट को फ्लो कराने में हमारी मदद करता है। तो ये है डायोड। अभी हम पढ़ेंगे ये कितने किस्म का, ये कितने इसकी अकसाम होती हैं और वो कहाँ कहाँ पर हम उनको यूज करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है वो कि इसका रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। फर्स्ट करो हमारे पास ये डायोड है, पता है कि बैटरी 2 नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर हम बैटरी को, मेरे पास ये फर्स्ट करो हमारे पास बैटरी है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अगर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस। और अगर हम बैटरी को रिवर्स कर देंगे, हम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर देंगे, अगर हम इस तरह से कर दें कि बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल का, इसके पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल, तो इसको कहते हैं रिवर्स बायस। तो अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ डायोड के कितने किस्म के डायोड होते हैं, उनके टाइप है, वर्किंग है, एप्लीकेशन है और उसकी सिंबल है। ये हमारे पास डायोड है। तो पहला डायोड क्या है हमारे पास? पीएन जंक्शन डायोड, जो कि हमारे पास सादा डायोड होता है, सिंपल है, जिसकी हमारे पास सिंबल इस तरह की होती है, उसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो ये कैसे काम करता है? इट अलाउज द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो इसका काम कैसे करता है कि एक ही साइड में क्या है, ये करंट को फ्लो कराता है। तो ये हमारे पास पहला है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर करते हैं हम? इसकी एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन इन द पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई के अंदर हम उसकी क्या करते हैं, AC टू DC वोल्टेज बनाने के तौर पर हम इसको यूज करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को। दूसरा हमारे पास है जीना डायोड। तो जीना डायोड का क्या एप्लीकेशन है, क्या वर्किंग है इसकी? इन रिवर्स बायस
तो ये जो होता है जेनर डायोड जो होता है ये हमारे पास हम इसको इस्तेमाल करते हैं रिवर्स में। ये हमारे पास रिवर्स में हम पॉजिटिव की साइड पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं और इसके नेगेटिव के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यूज करते हैं जेनर डायोड का। तो ये रिवर्स बायस काम करता है। तो ये कहते इट अलाउज द करंट इफ द वोल्टेज एक्सीड द स्पेसिफिक लेवल कॉल्ड जेनर डायोड। तो ये कब काम स्टार्ट करता है? तो रिवर्स में हम लगाते हैं इसको, यानी कि हम बैटरी का पॉजिटिव का सीधा जेनर डायोड का नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव इसका पॉजिटिव लगाते हैं, तो रिवर्स में होता है। और वो ये कब करंट पास होना शुरू हो जाता है? जब कि एक स्पेसिफिक वोल्टेज से एक्सीड वोल्टेज करती है तो फिर उसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है। और इसकी जो सिंबल है वो हम इस तरह से होती है। इसकी जो एप्लीकेशन जेनर डायोड की कहते हैं, हम वोल्टेज रेगुलेटर, जब हम पावर सप्लाई देते हैं रेगुलेटर बनाते हैं तो वहां पर यूज होता है, और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में भी इसको हम यूज करते हैं। तीसरा हमारे पास है शॉर्टकी डायोड। तो शॉर्टकी डायोड क्या है? इट इज अ लोअर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो ये इसका भी ये फॉरवर्ड में काम शुरू करता है, इसको भी फॉरवर्ड में ही लगाते हैं। इनके इसका पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव हम लगाते हैं। लेकिन बहुत ही थोड़ी सी जब हम वोल्टेज देते हैं तो ये बड़ा फास्टली काम करता है। इट हैज अ लोअर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड फास्टर स्विचिंग स्पीड मेकिंग इट मोर एफिशिएंट। और ये यूज कहाँ पे होता है? हाई स्पीड स्विचिंग में यूज होता है, और इसकी रेक्टिफिकेशन में और पावर सप्लाई की रेक्टिफिकेशन में यूज होता है, यानी कि एसी से डीसी पावर बनाने में यूज करता है, और इसके कहाँ भी यूज करते हैं? हाई स्पीड स्विचिंग में इसका यूज होता है। 4 नंबर हमारे पास है लाइट एमिटिंग डायोड। तो बायस में काम करता है और इट एमिट्स द लाइट एज अ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड विद होल्स। तो ये भी फॉरवर्ड बायस में काम करता है और लाइट को क्या करता है? एमिट करता है। और कहाँ पे यूज होता है इसको? हम यूज करते हैं इंडिकेटर में, और लाइटिंग के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। और इसकी सिंबल इस तरह से होती है। ये हमारे पास सिंपल सादा डायोड है, इसके ऊपर 2 तीर के निशान बाहर को निकाल देंगे तो ये हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। 5वां हमारे पास है फोटो डायोड। So photodiodes convert light into electrical current। तो ये वर्किंग कैसे करता है? ये लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये कहाँ पर यूज होता है? लाइट सेंसर में और सोलर सेल में इसको यूज करते हैं। और इसकी सिंबल ये है कि सिंपल डायोड बनाए और इसका तीर के निशान नीचे कर दें तो ये हमारे पास फोटो डायोड है। 5वां हमारे पास है वेक्टर डायोड। वेक्टर डायोड कैसे काम करता है? एक्ट एज अ वेरिएबल कैपेसिटर इन रिवर्स बायस। एक तो ये काम करता है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का मतलब ये है कि हम इसके पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसके नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो ये रिवर्स बायस में काम करेगा। और इस रिवर्स बायस में जो होता है इसका, तो रिवर्स बायस में ये एज अ कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर काम करता है। और क्या करता है? विद अप्लाइड वोल्टेज। और इसके जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है? इसकी कैपेसिटेंस वेरीज करती है विद वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। इसको कहाँ यूज करें? फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग इन आरएफ सर्किट। आरएफ मीन रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। और ये इसकी सिंबल है, ये एज ए कैपेसिटर शो होता है, जो वेक्टर डायोड होता है। लास्ट हमारे पास है टनल डायोड। टनल डायोड एग्जिबिट negative resistance due to quantum tunneling allowing it to amplify the signals। इसका मतलब ये होता है कि जब इस क्वांटम टनलिंग की वजह से, ये जो क्वांटम टनलिंग ये एक थ्योरी है, इसको हम बड़ी डिटेल के साथ बाद में देखेंगे। तो कहता है क्वांटम टनलिंग की वजह से क्या कहता है? ये शो करता है किसको? नेगेटिव रेजिस्टेंस को। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होती है कि जब हम किसी रेजिस्टर को वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जितने वोल्टेज बढ़ती है उसकी करंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर करंट हम वोल्टेज कम करेंगे तो करंट बढ़ेगी, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम होगी। उसको कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये जो क्वांटम टनलिंग की वजह से इसमें क्या हो जाता है? ये नेगेटिव रेजिस्टेंस एज ए यूज करते हैं हम। और ये क्या कहता है? एम्पलीफाई। सिग्नल को क्या कहता है? एम्पलीफाई करने के हम जगह पर काम यूज करते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर्स में। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी जहां पर हो उसको ऑसिलेटर में और एम्पलीफायर में इसको यूज करते हैं। और ये उसकी सिंबल है